या सायानो में साउथ अफ्रीका, साउथ सुडान। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और आप सभी स्वाध्याय प्रेमी श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज हमें भक्तामर के 90 श्लोक से शुरू करके 90 और 10वें श्लोक का जो है विश्लेषण करना है। तो 90वां श्लोक आता है, आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संखतापि जगताम दुरिता निहंति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जल जानि विकास भांजी। आस्ताम तव स्तवन। तो आचार्य श्री मानतुंग जी ने बहुत ही सुंदर श्लोक की रचना की है। साधारण रूप से अर्थ करें तो आस्ताम तव स्तवन, यानी आपके स्तवन की महिमा तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपकी जो कथा भी करता है कोई व्यक्ति तो उसके भी सारे दोष जो हैं नष्ट हो जाते हैं। समस्त दोषों का नाश करने वाला तुम्हारा स्तवन तो दूर, तुम्हारे विषय में बातचीत भी प्राणियों के पापों को नष्ट करती है। तो बहुत बड़ी बात आचार्य श्री मानतुंग जी ने यहाँ पे रखी है कि सहस्त्र रश्मि सूर्य तो दूर। तो प्रकृति के उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं कि जो सूर्य की कितनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, कई कई किरणें, हजारों किरणें, उसकी इन हजारों किरणों को तो दूर छोड़ दें, सिर्फ उसकी प्रभा, उसकी रोशनी ही सरोवरों में यानी तालाबों में कमलों को विकसवर कर देती है, यानी कमलों में विकास हो जाता है। तो अब पूरा अच्छे से विश्लेषण करते हैं इसका। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बहुत विस्तार से ये चैप्टर, ये 5वें श्लोक का अर्थ लिखा है कि स्तवन बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। अस्त समस्त दोषम, स्तवन वह होता है जिससे कि सारे दोष जो हैं मिट जाते हैं। सब दोषों का नाश करने वाला होता है स्तवन। उत्तराध्ययन सूत्र का जो है प्रमाण आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी यहाँ रख रहे हैं कि उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान महावीर से पूछा गया, भंते स्तवन करने से क्या लाभ होता है?
तो भगवान महावीर ने उत्तर दिया, नाण दंसन चरित बोहि लाभम जनई। तो स्तवन से क्या होता है, इसके जवाब में भगवान महावीर कह रहे हैं कि स्तवन से ज्ञान, दर्शन, चरित्र और बोधि का लाभ होता है। यह लाभ चतुष्टयी है, यानी 4 प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। अज्ञान एक बहुत बड़ा दोष है, संभवतः इससे बड़ा और कोई दोष नहीं हो सकता। अज्ञानी कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि हित क्या है और अहित क्या है। 10वें कालिक सूत्र में भी बहुत अच्छे से ये बात आती है कि जो ज्ञानी होता है उसको ही कुछ पता चलता है कि क्या चीज करने लायक है और क्या चीज करने लायक नहीं है। पुण्य और पाप क्या है, यह अज्ञानता बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए कहा गया, अज्ञानम खलु कष्टम, अज्ञान बहुत बड़ा कष्ट है। स्तवन करने से अज्ञान का नाश होता है, यह स्तवन का पहला लाभ है। अन्नाणिम किम काही ही किम वा नाही हिम छे पावगम। तो ये 10वें कालिक का एक सूत्र है कि जो अज्ञानी होता है उसे कुछ भी पता नहीं होता है, श्रेय क्या है, उसके लिए हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है, ये दोनों चीजें उसको पता नहीं होती है। इसीलिए अज्ञान को बहुत बड़ा दोष बताया गया है। तो 10वें कालिक में भी यही बताया गया है, और उत्तराध्यान में तो बहुत ही अच्छी बात बता दी है कि स्तवन करने से हमें ज्ञान, दर्शन, चरित्र और बोधि का लाभ प्राप्त होता है। और 10वें कालिक उसको जो है सपोर्ट कर रहा है, उसी के पक्ष में बात रख रहा है कि अज्ञानी को कुछ भी पता नहीं रहता, श्रेय क्या है, हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, किसका आचरण करना है, किसको छोड़ना है और किसका आचरण नहीं करना है। ये सब बातें जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ही हमें मालूम पड़ेगा। तो स्तवन का पहला लाभ हुआ कि ज्ञान प्राप्त होता है। स्तवन का दूसरा लाभ है कि मिथ्या दृष्टिकोण का नाश होता है, हमें सही दर्शन प्राप्त होता है। मिथ्या दृष्टिकोण में कोई भी आचरण सम्यक नहीं हो पाता, समस्या पैदा हो जाती है। तीसरा लाभ बताया गया, स्तुति करने से अनाचार समाप्त हो जाता है, चरित्र का लाभ मिलता है, सम्यक चरित्र जो है वो प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ज्ञान प्राप्त होगा तो हितकारी बात क्या है, अहितकारी बात क्या है, उसका पता चलेगा। तो जो हितकारी बात होगी उसे हम जीवन में अपनाएंगे, उसका आचरण करेंगे, तो हमारा चरित्र जो है वो सम्यक हो जाएगा, आचरण सम्यक हो जाएगा। चौथा लाभ बताया गया, दुर्लभ बुद्धि सुलभ हो जाती है। ज्ञान, दर्शन और चरित्र की समुच्चय अवस्था बोधि बताई गई है। यह 3 प्रकार की होती है, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि और चरित्र बोधि। जिसे बोधि प्राप्त नहीं होती उसे न ज्ञान आता है, न दर्शन आता है और न चरित्र आता है। तो स्तुति के लाभ के विषय में मानतुंग जी ने जो कहा उसका समर्थन उत्तराध्ययन सूत्र करता है, अथवा उत्तराध्ययन में जो कहा गया उसका काव्यात्मक प्रतिपादन आचार्य मानतुंग जी कर रहे हैं। तो उन्होंने उस बात को अपने कवित्व में गुम्फित कर दिया। जो उन्होंने स्तवन की रचना की उसमें उन्होंने इस बात को अच्छे तरीके से पिरो दिया, एक माला बनाई उन्होंने। किसकी माला बनाई? श्लोकों की, भगवान के स्तवन की जो माला बनाई है उसमें छोटी छोटी तत्व की बातें पिरो दी हैं। छोटी नहीं कहें, बहुत बड़ी बात है ये कि आपका स्तवन तो दूर, आपकी कथा भी कोई करता है, आपके बारे में बातचीत भी कोई करता है, तो वह भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। उससे भी हमें हमारे पापों का नाश करने में लाभ प्राप्त होता है। तो अब आगे पढ़ते हैं। स्तवन प्रमोद भावना की अभिव्यक्ति है। यह चेतना के विकास की एक बड़ी घटना है। गुण को ग्रहण करना बड़ा मुश्किल काम है। हम किसी दूसरे में गुणों को अगर देखते हैं तो हमारे भीतर प्रमोद भावना प्रकट होती है, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। अन्यथा दूसरों के गुणों को देखकर
ईर्ष्या की भावना ज्यादा करके प्रकट होती है, तो हमारे भीतर ईर्ष्या की भावना न प्रकट हो, बल्कि गुणों को ग्रहण करने की बात प्रकट हो, प्रमोद भावना प्रकट हो, उनके गुणों की हम प्रशंसा कर सकें, गुणगान कर सकें, तभी हम स्तवन कर पाएंगे। क्योंकि तीर्थंकरों में तो अनंत गुण हैं, उनके गुणों का गुणगान करेंगे तो हमारे भीतर के दोष भी जो है नष्ट हो जाएंगे। सामान्य आदमी में ऐसा नहीं हो पाता। वह दूसरे के गुणों को जानता है, सुनता है, अनुभव भी करता है, पर उसके बारे में कह नहीं पाता। दूसरों के गुणों की उत्कीर्तना करना कठिन काम है। जहां दूसरों की विशेषता की बात आती है, आदमी गूंगा बन जाता है। वैसे तो आदमी मौन नहीं रहता, बोलता ही रहता है, किंतु जहां दूसरों की श्लाघा की बात आती है, प्रशंसा करने की बात आती है, वहां पूरी तरह से मौन धारण कर लेता है, वचन गुप्ती साध लेता है। तीर्थंकर और गुरु की स्तुति की जाती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। स्तुति तो प्रत्येक व्यक्ति की जा सकती है, जिसमें जो विशेषता है उसका प्रतिपादन करना, वर्णन करना स्तुति है। और ऐसी स्तुति करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण जरूर होता है। जब तक छद्मस्त हैं तो गुण और दोष दोनों व्यक्ति में रहते हैं। दोषों को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता, साधारण व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति में कोई न कोई गुण तो पाया ही जाता है। तो एक सामान्य आदमी की भी स्तुति हो सकती है। एक छोटे से उदाहरण के साथ इस घटना को, जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं, उसका वर्णन बता रहा हूँ। अनुव्रत भवन दिल्ली में पूज्य गुरुदेव तुलसी जी का चतुर्मास था। वहां प्रवचन पंडाल में एक गरीब रिक्शा चालक को खड़ा किया गया। रिक्शा चलाने वाले को विशाल परिषद के बीच उसकी ईमानदारी की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। उसे कीमती सामानों से भरा बैग मिला था और उसने दर्शनार्थी यात्री को वह बहुमूल्य सामान जो है वापस लौटा दिया, इसलिए उसकी प्रशंसा की गई। हम दिल्ली के बारे में ऐसा सुनते हैं कि वहां पर रिक्शा चालक जो हैं ज्यादा करके ईमानदार नहीं होते, लेकिन यह रिक्शा चालक ईमानदार था। उसने सामान लौटाया तो उसके नैतिक गुणों को सराहा गया। जब हम किसी के नैतिक गुणों को सराहते हैं तो वे नैतिक गुण हमारे भीतर भी उतरते हैं। इसीलिए हम स्तवन करते हैं कि जिन गुणों का गान हम करें, वैसे गुण हमारे भीतर भी प्रकट हो जाएं। स्तुति केवल अरहत, तीर्थंकर, उपाध्याय, आचार्य और साधु की ही नहीं होती, सामान्य आदमी की भी हो सकती है। जब स्तुति होती है तब हमारी प्रमोद भावना विकस्वर बन जाती है। बिना प्रमोद भावना के स्तुति करना संभव नहीं है। जब हम दूसरे के गुणों को देखकर प्रफुल्लित होते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तब हमारे भीतर में यह प्रमोद भावना प्रकट होती है। तब वे गुण हमारे भीतर भी प्रवेश करने लगते हैं। तो प्रश्न है, समस्त दोषों का नाश कैसे होगा? क्योंकि यहाँ तो लाइन आ गई, आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम। तो यह कैसे होगा? इसका एक यौगिक उपाय है, और वह यह है कि तुम जिस गुण की चर्चा करो, जिस गुण का व्याख्यान करो, जिस पर बार बार ध्यान दो, वह गुण तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाएगा और दूसरे अवगुण धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। तो यह एक सूत्र हमें मिला है इस पाठ के भीतर। तो यह योग का गुण संक्रमण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गुणी को उसका गुण बदलाओ, इससे उसे लाभ नहीं होता, हानि भी हो सकती है। किसी की आप प्रशंसा करें तो उसमें अहंकार जाग जाने की बड़ी संभावना होती है, किंतु गुणानुवाद करने वाले को निश्चित रूप से लाभ मिल जाएगा। तो आज हमारे सामने कोई व्यक्ति है, वह बहुत अच्छा कवि है या बहुत अच्छी जो है कोई बहुत अच्छा काम कर सकता है, तो अगर हम उसकी प्रशंसा करें तो हमारे को तो लाभ ही मिलने वाला है। उसके भीतर हो सकता है कि घमंड की भावना जाग जाए, लेकिन
इससे हमें नुकसान कोई नहीं होने वाला है। वह भी अगर अच्छा व्यक्ति है तो अपने उस अहंकार को सम या शांत करने की ताकत रखता है। तो तुम जिस प्रकार की चर्चा करोगे वैसा ही परिणमन शुरू हो जाएगा। इसलिए बार बार तुम किसी के गुण की चर्चा करो, तुम्हारा अज्ञान मिटेगा। बात बात में बाहुबली जी की चर्चा करोगे तो तुम्हारा पराक्रम बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा। भगवान महावीर की बार बार स्तुति करोगे तो तुम्हारी सहिष्णुता बढ़ेगी, कष्ट सहन करने की शक्ति बढ़ेगी, वीर्य बढ़ेगा। वीर्य यानी कि पुरुषार्थ करने की, सम्यक पुरुषार्थ करने की शक्ति बढ़ेगी। आदिनाथ भगवान की स्तुति करोगे तो तुम्हारा आत्मज्ञान बढ़ेगा, आत्मस्थ बनोगे। इसका तात्पर्य यह है, जिसकी स्तुति की जाएगी, जिस गुण का गुणानुवाद हम करेंगे, वह विशेषता हमारे भीतर प्रकट होने लगेगी, तो उसकी प्रबल विशेषता स्तुतिकार में संक्रांत होगी। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि गुणानुवाद में एक प्रकार का हमारा अपना स्वार्थ है। व्यक्ति निस्वार्थ भाव से ही काम नहीं करता, हर कार्य के पीछे कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा होता है, तो यह कोई बुरी बात भी नहीं है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि मैं यह मानता हूं, जिसमें स्वार्थ की चेतना नहीं है उसमें परमार्थ की चेतना भी नहीं हो सकती। इतना अवश्य है कि वह स्वार्थ जो है दूसरे का अनिष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने लिखी है कि स्वार्थ ऐसा हो, वह अपना भी भला करे, दूसरे का भी भला करे। दूसरे का भला अगर न भी कर सके तो दूसरे का अनिष्ट करने वाला तो नहीं ही होना चाहिए। जहां किसी का अनिष्ट नहीं हो रहा है वहां स्वार्थ जो है वो निर्दोष होता है। दूसरों की स्तुति करके उसके गुणों को हम स्वयं में संक्रांत करते हैं, उस समय हम एक प्रकार से दर्पण जैसे बन जाते हैं, निर्मल जल जैसे बन जाते हैं। दर्पण में और निर्मल जल में जो भी आता है संक्रांत हो जाता है। दर्पण के सामने आप खड़े होंगे तो आपका चित्र बन जाएगा, मैं खड़ा होऊंगा तो मेरा चित्र बन जाएगा। उसी प्रकार निर्मल जल में नमक डालेंगे तो खारा हो जाएगा, मिश्री डालेंगे तो मीठा हो जाएगा। तो इनमें गुण संक्रांत होते हैं। आचार्य मान तुंगसुरी जी ने स्तुति के क्रम में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। स्तुति की बात तो बहुत बड़ी है, उसका अधिकार मुझे मिले या न मिले, किंतु मैं तो इतने में ही संतुष्ट हो जाऊंगा कि आपकी कथा करता रहूं, आपकी बातचीत करता रहूं। आज हम भी वही कर रहे हैं, हम भगवान आदिनाथ की चर्चा कर रहे हैं। आचार्य श्री मान तुंग जी के श्लोकों के माध्यम से हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा आचार्य मान तुंग सूरी जी कह रहे हैं। तो आपका स्तवन बहुत बड़ी बात है, मैं आपकी बातचीत तो कर ही सकता हूँ, आपके गुणों का गान तो कर ही सकता हूँ, आपकी कथा तो कर ही सकता हूँ। तो कथा करने की, बात करने की प्रवृत्ति आदमी में बहुत तीव्र होती है। आदमी बिना बोले रह सके, यह बड़ी कठिन साधना है, बोले बिना रहा नहीं जाता। अब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि लड़के हों या लड़कियां हों, बातचीत शुरू हो जाती है। जहां भी कुछ व्यक्ति मिले, कुछ न कुछ बातचीत शुरू हो जाती है, क्योंकि वह टाइम पास का एक साधन बन जाता है, आमोद प्रमोद का एक साधन बन जाता है। तो वे लिख रहे हैं कि दो लड़कियां मिल जाएं और वे न बोलें, यह संभव नहीं है। लड़कियों के माध्यम से हम सबके बारे में बता रहे हैं कि वे चुप नहीं रहती, उनकी बात कभी पूरी नहीं होती। आखिर ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिसे वे किए बिना रह नहीं सकती। आदमी की बात तो छोड़ दें, दो पक्षी भी मिल जाते हैं तो चोंच लड़ाकर अपनी भाषा में बात करना शुरू कर देते हैं। हमने कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी एक श्लोक में यह उदाहरण देखा था कि जो छोटे छोटे पक्षी हैं, जिनकी की भाषा मनुष्य की तरह व्यक्त नहीं है, वे भी चूचा चींची करके अपना पक्ष रख देते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो फिर
हम क्यों नहीं भगवान का स्तवन करें? तो मौन कोई रहता नहीं है, कथा वार्ता में भी सभी को रस मिलता है। किंतु मान तुंग जी बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं। प्रभु, आपकी आपकी जो यह कथा है वह सब पापों को नष्ट करने वाली है। वीतराग स्तोत्र में भी कहा गया है, भगवान मेरी दिन आपकी बातचीत करने में बीते, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। स्थानांग सूत्र, ठाणम सूत्र जो है, 4 प्रकार की कथाएं इसमें बताई गई हैं। आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी। ये सब परमार्थ की कथाएं हैं। परमार्थ की बात करने पर गुणों का विकास होता है। इनके विपरीत जो 4 प्रकार की विकथाएं हैं, जिनका कि सामायिक में भी वर्जन बताया गया है, वे हैं काम कथा, देश कथा, भक्त कथा और राज कथा। तो ये 4 प्रकार की कथाएं वर्जित हैं और परमार्थ की कथाएं जो हैं वे हमें करनी चाहिए, उससे गुणों का विकास होता है। तो केवल इंद्रिय चेतना के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति ही जो है ये विकथाएं करता है। जो आदमी इंद्रिय चेतना के स्तर पर जीता है वह पेड़ पौधे या वनस्पति की कोटि का बताया गया है। जिस प्रकार से पेड़ पौधे या वनस्पति विकसित नहीं है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति में भी ज्ञान का विकास नहीं हुआ है। जिसमें अध्यात्म की चेतना जग जाती है वह व्यक्ति इन विकथाओं में रस नहीं लेता। कौन सी विकथाएं? काम की कथा, देश की आदि की कथा, भक्त यानी भोजन आदि की कथा और राजा आदि की कथा, राज कथा। उसकी कथा, जो व्यक्ति इन कथाओं में रस नहीं लेता उसकी कथा फिर दूसरी ही बन जाती है। तो मान तुंग जी आचार्य कह रहे हैं कि आपकी स्तुति तो बहुत बड़ी बात है, उसमें मैं सक्षम हूं या नहीं, इसलिए उसमें अगर मैं सक्षम नहीं भी हूं तो इस काम को मैं दूसरे योग्य लोगों पर एक प्रकार से कुछ समय के लिए छोड़ देता हूं। मैं आपकी कथा कह सकूं, मेरे लिए अभी इतना ही बहुत है। अपने इस कथन को वे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। सूरज धरती से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, कई कई लाख किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी उसकी एक छोटी सी किरण सरोवर में स्थित कमल को विकसित कर देती है। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं बगीचों में अगर आप जाते हैं तो फूल जो है जो रात्रि में बंद हो जाते हैं, सूर्य की पहली किरण के साथ ही खिल करके मुस्कुराने लगते हैं। तो एक छोटी सी किरण का महात्म्य या उसकी महत्ता कितनी बड़ी है कि वह धरती पर हजारों लाखों कमलों को विकसित कर देती है। तो आचार्य मान तुंग जी आदिनाथ भगवान के स्तवन को सूर्य के समान मानते हुए कहते हैं कि वह दूर हो या पास, उसकी बस एक रश्मि मुझे मिल जाए तो मेरा हृदय कमल खिल जाएगा। तो फिर से वो श्लोक दोहराते हैं, आस्ताम तव स्तवन, यानी आपका स्तवन तो दूर, आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति, यानी आपका स्तवन तो दूर जो कि हमारे समस्त दोषों को दूर करने में सक्षम है ही, लेकिन आपकी कथा भी त्वत्संकथापि, त्वद यानी आपकी, संकथापि यानी आपकी कथा भी, जगताम यानी जगत में, दुरितानि हन्ति यानी कि बुरे कर्मों का नाश करने वाली है। दूरे सहस्त्र किरणः, दूरे यानी दूर, सहस्त्र किरणः यानी हजारों किरणें, कुरुते प्रभेव यानी प्रभा, उसका प्रभाव पड़ता है, भले ही वह दूर हैं लेकिन उनका प्रभाव पड़ता है किस पर? पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी, पद्माकरेषु यानी कमलों पर, जो कि जल में है, जलज यानी वो भी कमल के लिए ही है। जलजानि विकास भांजी, विकास भांजी यानी विकसित करने में सक्षम है। तो यानी एक छोटी सी किरण भी जो है जल के अंदर जो कमल विकसित हो रहे हैं उनके विकास में सहायक बन जाती है। इस प्रकार से जिस प्रकार से ये छोटी किरण कमलों का विकास कर लेती है, उसी प्रकार से आपकी कथा भी
जो है हमारे कष्टों को, हमारे बुरे कर्मों का नाश करने में सक्षम है। तो ऋषभ की यह कथा, भगवान ऋषभ की यह कथा आचार्य श्री ने आत्मकर्तृत्ववाद से प्रारंभ की। जैन दर्शन में आत्मा ही प्रमाण है, पुरुष ही प्रमाण है, अन्य किसी बात का प्रामाण्य नहीं है। यानी जो तीर्थंकर हैं उनके जो वचन हैं वे ही प्रमाण हैं। और आज तीर्थंकर हमारे क्षेत्र में जो है मौजूद नहीं है, यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो इसलिए हम उनकी वाणी, उनके वचनों को आधार मानकर हमारी साधना हम कर रहे हैं। तो प्रायः दार्शनिक ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं, वेदों को प्रमाण माना जाता है, पुराण, बाइबल, कुरान आदि को प्रमाण माना जाता है। उनकी दृष्टि में अन्य अन्य धार्मिक जो हैं वह अपनी अपनी पुस्तकों को प्रमाण मानते हैं। उनकी दृष्टि में इन ग्रंथों से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। किंतु किसी जैन दार्शनिक से पूछा जाए स्वतः प्रमाण कौन है, तो वह बताएगा कि स्थानांग यानी ठाणम सूत्र प्रमाण है या उत्तराध्ययन सूत्र प्रमाण है। तो जैन दार्शनिक क्या कहेगा? नहीं, आगम प्रमाण है। प्रश्न हुआ कि वह आगम कौन है, तो बताया गया, उत्तर में कहा गया जो यथार्थ वक्ता है, यथार्थ वेत्ता है, वह है आगम, वह है आगम पुरुष। फिर प्रश्न हुआ, हम तो आगम कहते हैं आचारांग को, सूत्रकृतांग को, आयर्यो या सुयगड़ो या ठाणम, तो उनको हिंदी में ठाणम को स्थानांग कहा गया, आयारों को आचारांग कहा गया और सुयगड़ों को सूत्रकृतांग कहा गया। तो उत्तर दिया गया उपचारात आप्त वचनम च, यानी कि उपचार से आप्त वचन भी प्रमाण है। ये आप्त वचन है, तीर्थंकरों की वाणी इसमें लिखी गई है, किंतु यह स्वतः प्रमाण नहीं है। स्वतः प्रमाण कौन से हैं? स्वतः प्रमाण है केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनः पर्यवज्ञानी, चतुर्दश पूर्वी और 10 पूर्वी। इन आगम पुरुषों को प्रमाण माना गया, जिनमें केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, जिनमें की अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है, जिनमें की मनः पर्यव ज्ञान प्रकट हुआ है, या जो 14 पूर्व के धारक हैं, चतुर्दश पूर्व धारक हैं, या 10 पूर्व के धारक हैं, चतुर्दश पूर्वी और 10 पूर्वी हैं, उनको भी प्रमाण माना गया। यह स्वतः प्रमाण है। और आगम जो हैं वे उपचार से प्रमाण है, शेष उपचार से आगम है, वास्तविक आगम नहीं है। तो उपचारात आप्त वचनम च, यानी उपचार से जो आप्त के वचन हैं, जो कि आगम पुरुष के वचन हैं, उनको भी प्रमाण कह दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ी तत्व की बात यहाँ पर प्रकट हुई है, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैन दर्शन में पुरुष को ही महत्व दिया गया है, पुरुष ही प्रमाण है, वही आगम है, क्योंकि जैन दर्शन आत्मकर्तृत्व को मान्यता देता है। उसमें आत्मा का स्वीकार है और परमात्मा का अस्वीकार है। वह परमात्मा जो दूसरों के भाग्य का निर्माण करता है, निर्णय करता है, जैन दर्शन को मान्य नहीं है। जैन दर्शन में यह बताया गया है कि परमात्मा जो शुद्ध आत्मा है वह किसी दूसरे आत्मा का कुछ भी नहीं करते। जो हम स्तवन करते हैं, गुणों की प्रशंसा करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसमें हमारा आत्मकर्तृत्व ही प्रकट हो रहा है। वह हमारा ही पुरुषार्थ है, जिसके द्वारा हम तीर्थंकरों का कीर्तन करते हैं, आचार्यों के गुणों की स्तवना करते हैं। उससे जो हमारे दोष नष्ट हो रहे हैं वे हमारे पुरुषार्थ से, हमारे शुभ कार्य से हो रहे हैं। तो जहाँ परमात्मवाद या ईश्वरवाद है, वहां ईश्वर सदा ईश्वर ही रहेगा और आत्मा सदा उसके अधीन रहेगी, हमेशा उसकी कठपुतली बनकर रहेगी। मोक्ष भी होगा तो उसमें आत्मा का विलय हो जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैन दर्शन को ये सब मान्य नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार संसार अवस्था में भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है,
और मुक्त अवस्था में भी उसका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है, किसी में वह विलीन नहीं होता। तो यहाँ आत्मकर्तृत्व को, पुरुषार्थ को मान्यता दी गई है। इसी दर्शन के आधार पर अगला श्लोक आ रहा है आचार्य मानतुंग जी का, जिसमें बताया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तं भिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितम यह इह नात्म समम करोति। बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य श्री मानतुंग जी ने कविता में जैन दर्शन के सिद्धांतों को पिरो दिया है। तो अब हम साधारण रूप से इस श्लोक का क्या अर्थ है वह करते हैं। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, हे जीवों के नाथ, इस धरातल पर भूतैर गुणैर भुवि भवंतम भिष्टुवंतः, इस धरातल पर यथार्थ गुणों के द्वारा तुम्हारी स्तुति करने वाला तुम्हारे समान हो जाता है। तो कितनी सुंदर बात करी है कि प्रमोद भावना के साथ आपकी स्तुति करते करते आपके सारे गुण मेरे भीतर संक्रमण कर जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, और मेरे दोष जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस कारण से आपके यथार्थ गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले आपके समान हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन, तुल्या भवन्ति यानी आपके समान जो है व्यक्ति बन जाता है। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितम यह नात्म समम करोति। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उस स्वामी से मुझे क्या प्रयोजन जो अपने आश्रित को वैभव में अपने समान नहीं बनाता। तो मैं आपके गुणों का स्तवन करता हूं क्योंकि आप मुझे अपने समान कर देंगे। तो बहुत बड़ी बात आचार्य श्री मानतुंग जी ने यहाँ रखी है, उसी की चर्चा हम करते हैं। हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप दूसरों को अपने समान बना देते हैं अथवा दूसरा आपके समान बन जाता है, क्योंकि यहाँ पुरुषार्थ की बात है, आत्मकर्तृत्व की बात है। भगवान आपको आपके समान नहीं बना रहे हैं, आपका स्वयं का पुरुषार्थ जो है वह आपको भगवान के समान बना दे रहा है। तो उस भगवान से क्या जो भक्त को अपने तुल्य नहीं बनाता। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान महावीर सदा ऊंचे रहे और गौतम सदा नीचे रहे। तो गौतम स्वामी जी की घटना के माध्यम से यह प्रस्तुति दी जा रही है कि एक दिन गौतम भी भगवान महावीर बन गए। गौतम बड़े ज्ञानी थे, किंतु एक दिन वे खिन्न हो गए। वो खिन्न होने की भी बहुत बड़ी घटनाएं हैं, क्योंकि गौतम स्वामी जी इतने बड़े 4 ज्ञान के धनी थे, यानी मनः पर्यव ज्ञान उनके पास था, और वे किसी को दीक्षित बना करके शिष्य बना करके लाते तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि भगवान के दर्शन करने के साथ ही उनके शिष्य केवल ज्ञानी बन जाते। और गौतम स्वामी जी तो अभी तक भी 4 ज्ञान के धारक ही रहे। तो गौतम स्वामी जी एक बार बड़े खिन्न हो गए। तो भगवान महावीर ने उनसे कहा कि गौतम, तू इस तरह खिन्न मत बन। एक दिन आएगा जब तू और मैं अभिन्न बन जाएंगे, एक अर्थक हो जाएंगे। यह महावीर की ओर से बहुत बड़ा आश्वासन था गौतम स्वामी जी के लिए। बड़ी बात है अपने समान बना देना। तो 3-4 कहानियां हैं गौतम स्वामी जी की, कभी समय मिलने पर उनकी भी चर्चा हम करेंगे। उत्तराध्ययन में भी कहानी आती है गौतम स्वामी जी की कि गौतम स्वामी जी किसी को दीक्षित करके लाए और भगवान महावीर के दर्शन करने जाते समय रास्ते में किसी को केवल ज्ञान हो गया, किसी को भगवान महावीर के दर्शन करते ही केवल ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार से जो शिष्यों को गौतम स्वामी जी दीक्षित करके लाते थे उनको ही केवल ज्ञान हो जाता था, और गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता था? वह भी उसका भी एक कारण था, क्योंकि गौतम स्वामी जी का और भगवान महावीर स्वामी जी का बहुत लंबा कई कई जन्मों से संबंध था, और उनके प्रति गौतम स्वामी जी को मोह था, इसलिए उनको वह केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा था। तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन भगवान महावीर ने उनको आश्वासन दिया कि तुमको भी, गौतम स्वामी जी को भी केवल ज्ञान होगा। अब आगे पढ़ते हैं। यह वांछनीय नहीं है कि भक्त सदा भक्त बना रहे और भगवान सदा भगवान बना रहे। कम से कम मुझे तो ऐसा भगवान बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पसंद नहीं है। मुझे तो वह भगवान पसंद है
जो हमें भी अपने समान बना ले। यह आचार्य महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं। तो जैन दर्शन का यह जो आत्मकर्तृत्व का सिद्धांत है, आत्मा से परमात्मा बनने का सिद्धांत है, वह बहुत ही आकर्षित करने वाला सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के आधार पर स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग जी ने कहा, प्रभु भूत गुणों यानी यथार्थ गुणों के द्वारा आपकी जो स्तुति करता है वह आपके ही तुल्य हो जाता है। महावीर केवली बने, गौतम भी केवली बन गए, महावीर मुक्त बने, गौतम भी मुक्त बन गए। महावीर सिद्ध अवस्था में है तो गौतम भी सिद्ध अवस्था में है। न हीन न अतिरिक्त, न कम और न ज्यादा, न दोनों ही समान अवस्था में है। मानतुंग जी ने कहा, प्रभु आपकी स्तुति में मेरा भी एक स्वार्थ है और वह यह है कि आपकी स्तुति कर मैं भी आपके जैसा ही बन जाऊं। जो स्वयं के समान ऐश्वर्य युक्त न बना सके उस भगवान से मेरा क्या लेना देना। राजनीति में तो ऐसा होता है कि कोई अपने से आगे किसी को जाने देना नहीं चाहता। कोई आगे चला जाता है तो इससे उसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है। एक समय था देश में एक ही चुनाव आयुक्त होता था। राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया। 1 से 3 कर देने पर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो जैन दर्शन ने इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया। उसकी मान्यता यह है कि सबको समान बना देने पर कोई समस्या शेष नहीं रह जाती। तो भक्त में भी भगवान बनने की क्षमता है। तो भवी जीव जो हैं वे मोक्ष जा सकते हैं। तो यह जैन दर्शन की बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। समस्या वहीं खड़ी होती है जहां असमानता होती है, वर्ग भेद होता है, ऊंच नीच की बात होती है। तो आपने तत्व ज्ञान की चर्चा में सुना ही होगा कि अनुत्तर विमान के देवता सब समान होते हैं। उनमें न कोई स्वामी है और न ही कोई सेवक है। उनमें कभी भी विवाद नहीं होता। सब अपनी मस्ती में रहते हैं, कोई किसी के काम में दखल नहीं देता। वे लोग किसी प्रकार की वार्ता में भी रस नहीं लेते। वह अहमिंद्र हैं, वे सभी अहमिंद्र हैं और बड़ी शांति के साथ अपना जीवन जीते हैं। 12 देवलोक हैं, वहां तक इंद्र आदि की व्यवस्था होती है। वहां पर सेवक भी होते हैं, रक्षक भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं और परिषदें भी होती है। 12 देवलोक के ऊपर 9 ग्रेवेयक हैं और उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान है। वहां पर इंद्र आदि नहीं होते, सब ही अहम इंद्र होते हैं। तो जहां समानता होती है वहां सारे विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आचार्य मानतुंग जी ने आत्मकर्तृत्व के दर्शन के आधार पर स्तुति कर अपनी भावना व्यक्त की। इन 2 श्लोकों में आचार्य का आत्मनिवेदन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान आदिनाथ की स्तुति कर एक दिन मैं भी स्वयं ऋषभ बन जाऊंगा। आचार्य मानतुंग इस आत्मविश्वास के साक्षात निदर्शन बन गए। तो इस प्रकार से हमने आज भक्तामर के 90वें और 10वें श्लोक का अध्ययन किया। अभी समय काफी है तो कल्याण मंदिर के 90वें और 10वें श्लोक का भी अध्ययन हम शुरू कर देंगे। तो 90वें श्लोक का अध्ययन शुरू करते हैं। नब्बे श्लोक में बताया जा रहा है, मुच्यंत एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र रौद्रे रूप द्रवश तैस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिने स्फुरित तेजसी दृष्ट मात्रे चौरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानेः। तो यहाँ पर आचार्य श्री सिद्धसेन जी कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना में लगे हुए हैं और 90वां श्लोक हमारे सामने प्रकट है। आचार्य सिद्धसेन जी ने 7वें श्लोक में कहा था कि आपका नाम भी रक्षा करता है। 8वें श्लोक में कहा जब आप हृदय में प्रतिष्ठित हैं तो अपने आप रक्षा हो जाती है। ये सारे साधना के प्रकार हैं।
इन श्लोकों को हम ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आचार्य स्तुति के साथ साधना की पद्धतियां बतला रहे हैं। तो हम देख रहे हैं भक्तामर और सिद्धसेन का आचार्य सिद्धसेन जी का कल्याण मंदिर स्तोत्र। तो भक्तामर और कल्याण मंदिर स्तोत्र में क्या समान अर्थक श्लोक हैं और कहाँ पर फर्क दिखाई दे रहा है। तो अब जो है इन श्लोकों में कुछ कुछ हमें फर्क जो डिफरेंस है, फर्क जो है वह पता चल रहा है। कि शुरुआत में तो हमने देखा कि आचार्य श्री सिद्धसेन जी और आचार्य श्री मानतुंग जी दोनों के भीतर एक ही प्रकार की भावना चल रही थी कि क्या हम श्लोक की रचना कर पाएंगे, क्या हमारे भीतर इतनी क्षमता है, क्या हमारी बुद्धि इतनी तेज है। तो इस प्रकार की भावनाएं दोनों के भीतर चल रही थी। तो आचार्य मानतुंग जी जो है आगे के श्लोकों का निर्माण करते जा रहे हैं, उनमें प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं और प्रकृति का उदाहरण सामने लेकर भगवान आदिनाथ के गुणों की चर्चा करते जा रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आचार्य सिद्धसेन जी भी प्रकृति का अध्ययन करते जा रहे हैं, लेकिन वे साधना की पद्धति को प्रकाशित करते जा रहे हैं। हमारे सामने एक एक साधना का जो विधान है, साधना की पद्धति है, उसका प्रोसीजर जो है वह हमारे सामने प्रकट करते जा रहे हैं। एक बार उन्होंने एक श्लोक में बताया कि आपका नाम भी हमारी रक्षा करता है। वहां पर आचार्य मानतुंग जी ने बताया कि आपका नाम और आपका स्तवन जो है हमारे दोषों को, हमारे पापों को नष्ट करने में सक्षम है। आपकी कथा भी जो है हमारे दोषों को नष्ट करने में सक्षम है। और यहाँ पर आचार्य सिद्धसेन जी कह रहे हैं आपका नाम रक्षा करता है और आपको अगर मैंने हृदय में प्रतिष्ठित कर दिया तो भी हमारी रक्षा अपने आप हो जाती है। अब 90वें श्लोक के माध्यम से क्या प्रकट करते हैं हम देखते हैं। तो इन श्लोकों को हम ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आचार्य स्तुति के साथ साधना की पद्धतियां भी बतला रहे हैं। साधना का पहला प्रकार है नाम का जप, दूसरा प्रकार है अभेद प्रणिधान, इष्ट को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करना, उसके साथ अभेद का अनुभव करना। तीसरा प्रकार है दर्शन, भगवान आपके दर्शन का क्या मूल्य है वह 90वें श्लोक में प्रकट किया जा रहा है। आचार्य प्रस्तुत श्लोक में दर्शन का मूल्य बतला रहे हैं। प्रभु, जो व्यक्ति आपका दर्शन कर लेता है उसकी अनेक समस्याएं सुलझ जाती हैं। योग में दर्शन की एक प्रक्रिया रही है। आप सामने दिखाई नहीं देते पर ध्यान की मुद्रा में दर्शन किया जा सकता है। एक मानसिक चित्र बनाया जा सकता है। सफलता के लिए मानसिक चित्र का निर्माण बहुत जरूरी है। उसको विजन भी कहा जाता है कि कोई बड़ा बड़ा काम करने जा रहा है, बड़ी कंपनी को बनाने जा रहा है तो उस कंपनी का एक विजन होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर मानसिक चित्र का निर्माण जरूरी बताया गया है। मानसिक चित्र का निर्माण करके जो सुझाव दिया जाता है वह सफल भी बनता है। आजकल कुछ विशेषज्ञ व्यक्ति इसका प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण लिया जा सकता है हृदय रोगी का। एक रोगी को सुझाव दिया जाता है कि स्वस्थ हृदय की कल्पना करो, ध्यान करो, सुझाव दो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरा हृदय स्वस्थ हो रहा है, धीरे धीरे हृदय की बीमारी ठीक हो जाएगी, हृदय स्वस्थ हो जाएगा। इसको ऑटो सजेशन भी कहा जाता है। ध्यान के माध्यम से ऑटो सजेशन यानी स्वयं स्वयं को सजेस्ट करना, स्वयं स्वयं को अपने भीतर ही भावों को प्रकट करना। तो हृदय रोगी ने यह प्रयोग किया और उसे लाभ भी प्राप्त हुआ। एक उदाहरण के माध्यम से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बतला रहे हैं कि कल पद्मश्री डॉक्टर महेंद्र जी भंडारी आए, जो कि किडनी रोग के विशेषज्ञ हैं, योग्य डॉक्टर हैं, अच्छे श्रावक हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं प्रेक्षा ध्यान के बहुत प्रयोग करते हैं। एक बार उनके पैर में दर्द हो गया था तो डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने तक पट्टा रखना पड़ेगा, यानी कि प्लास्टर बांध के रखना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर एक प्रयोग किया, स्वयं ऑटो सजेशन का प्रयोग किया, पैरों को सुझाव देते कि जल्दी ठीक हो जाओ, और 2 महीने में वे ठीक हो गए। कहाँ तो 6 महीने तक प्लास्टर का जो डॉक्टर ने सजेशन दिया था, और कहाँ स्वयं ऑटो सजेशन के प्रयोग से 2 महीने में ठीक हो गए, चलने लग गए।
डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हुआ। तो जब व्यक्ति मानसिक चित्र का निर्माण करता है, सुझाव देता है, तो स्वस्थ जल्दी हो सकता है। तो हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो यह पुस्तक आध्यात्मिक रूप से भी उपयोगी है और हमारे लौकिक व्यवहार में भी काफी उपयोगी है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे तथ्य प्रकट हो रहे हैं जिससे कि हम दोनों प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु, जिस व्यक्ति ने आपका मानसिक चित्र बना लिया, आपका दर्शन कर लिया, वह व्यक्ति सैकड़ों सैकड़ों भयंकर उपद्रवों से मुक्त हो जाता है। इस दुनिया में जिए और उपद्रव न हो, ऐसा संभव नहीं है। आचार्य कहते हैं, त्वयि वीक्षितेपि, आपको देखते ही भयंकर उपद्रव जो है वो शांत हो जाते हैं। भयंकर उपद्रवों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। त्वयि वीक्षितेपि यानी आपको देखने मात्र से ही भयंकर उपद्रव जो हैं वो शांत हो जाते हैं। एक बार एक परिवार सेवा में आया। एक भाई ने कहा, हमारे परिवार का एक सदस्य प्रेतात्मा के उपद्रव से ग्रस्त है, कोई उपाय बताएं जिससे इस उपद्रव से हम मुक्त हो जाएं। मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, एक बार उस आत्मा को हमारे दर्शन कराओ, हम उनसे बात करें। उस व्यक्ति के शरीर में प्रेतात्मा आई। तब हमने पूछा, यानी यहाँ पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पूछ रहे हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने पूछा, बोलो क्या बात है। प्रेतात्मा ने कहा, मैं आपके सामने नहीं रह सकती। यह एक रहस्यपूर्ण प्रयोग है। अगर व्यक्ति अच्छी साधना करता है, साधना का तेज है, आभा मंडल शक्तिशाली है, तो कमजोर आभा मंडल वाला सामने कभी नहीं आ सकता, वह कोई उपद्रव भी नहीं कर सकता। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सामने वह आत्मा कह रही है कि मैं आपके सामने नहीं टिक सकती। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि हमने इसका बहुत बार अनुभव किया है। तो उपद्रव शमन के लिए कुछ लोग देवी देवताओं के मंदिरों में भी जाते हैं। वस्तुतः यह सारा खेल प्रकंपनों का है। बुरे प्रकंपनों के क्षेत्र में जाने से अच्छा दिमाग भी बुरा बन जाता है। अच्छे प्रकंपनों के क्षेत्र में जाने से बुरा दिमाग भी अच्छा बन जाता है, शांत बन जाता है। चूरू टमकोर के मध्य हम एक गांव में थे। फिर से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का उदाहरण आ रहा है। तो एक भाई ने बताया कि अमुक भाई आत्महत्या करने को तैयार था। वह पत्नी पुत्र सबसे परेशान था। उसने सोचा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। घर में कुंड था, उसमें गिरने के बारे में सोच रहा था। एक दिन सुबह के समय उसने टीवी का स्विच ऑन किया। उसमें हमारा प्रवचन चल रहा था और संयोग से वही विषय प्रवचन में आ गया। उसने सुना और विचार बदल गया। उसने संतों से कहा, मैं आत्महत्या कर रहा था, प्रवचन सुनते ही विचार बदल गया। अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। मुझे सुख से जीना है, शांति से जीना है। वाणी के प्रकंपन, दृष्टि के प्रकंपन, साक्षात आकृति के प्रकंपन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भारत में सत्संगति के विषय में बहुत लिखा गया है। सत्संगति का मतलब क्या है? ऐसे पुरुषों की संगति करो जिनकी लेश्या शुद्ध है, जिनका भाव शुद्ध है, जिनका आभा मंडल शुद्ध है। तो हम भी आचार्य श्री के दर्शन करने जाते हैं तो अद्भुत शांति का जो है अनुभव होता है। शांति महसूस उनके नजदीक जाने पर ही जो है शांति का जो है हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे भाव शांत हो रहे हैं, हमारे कषाय जो हैं वो शांत हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जिनका भाव शुद्ध है, जिनका आभा मंडल शुद्ध है, उनके पास जाओ तो हमारे भी भाव अच्छे बन जाएंगे। बुरे लोगों की संगति में जाओगे तो तुम्हारे भाव भी बुरे हो जाएंगे। कोई आदमी शराब पीकर किसी के पास जाकर बैठता है तो उस पर भी असर हो जाता है। आजकल यह कहा जाता है कि कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, धुआं छोड़ता है, उसके पास मत बैठो। बीड़ी सिगरेट पीने से फेफड़े रुग्ण हो जाते हैं, लेकिन उसके पास जाने वाले के भीतर भी वह धुआं जाएगा। तो धुआं पास में जाएगा तो सिगरेट न पीने वाले पर भी उसका असर हो जाएगा। सभी धर्म दर्शनों में सत्संगति का महत्व बताया गया है। उसका तात्पर्य समझें। जिसका आभा मंडल अच्छा है, पवित्र है, उस आदमी के पास बैठने से आभा मंडल अच्छा होगा, व्यवहार बदल जाएगा। बुरे प्रकंपनों के संपर्क से अच्छा आदमी भी बुरा बनना शुरू हो जाता है। आचार्य श्री ने एक रहस्यपूर्ण बात कह दी, प्रभु आपके दर्शन से, आपको देखने मात्र से ही आदमी उपद्रवों से मुक्त हो जाता है।
हर व्यक्ति के जीवन में उपद्रव आते हैं, कभी ग्रहों का उपद्रव, कभी प्रकृति का उपद्रव, कभी भूकंप का उपद्रव। भूकंप भूमि के नीचे से आता है, उपद्रव करता है, और कुछ विकिरण ऊपर से आते हैं, उपद्रव करते हैं। मध्यलोक में जहां हम रहते हैं, इतने कीटाणु भरे हैं कि वे उपद्रव करते रहते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी के सामने उपद्रव करता है, पशु भी उपद्रव कर सकता है। उतना ही नहीं, सूक्ष्म जीवों का जगत जितना उपद्रव करता है, स्थूल आदमी उतना नहीं कर सकता। हमारे शरीर के भीतर भी सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, वे बहुत उपद्रव कर रहे हैं। बीमारी का एक कारण हो सकता है कि बैक्टीरिया का बढ़ जाना। डॉक्टर भंडारी जी ने बताया कि आदमी जो एंटीबायोटिक दवा लेता है, किंतु वह भी काम नहीं करती। वे कीटाणु अपने ऊपर एक खोल बना लेते हैं, सुरक्षा कवच बना लेते हैं। जब तक उस एंटीबायोटिक का असर रहता है, वे उस खोल में, उस कवच में घुस जाते हैं। जब असर मिट जाता है तो वे बाहर आकर पुनः उपद्रव करने लग जाते हैं। इसलिए हमें अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। अपनी शारीरिक क्षमता अगर बढ़ा लें तो फिर हमें उन एंटीबायोटिक दवाओं की भी जरूरत न रहेगी। फिर हमारे भीतर जो है, हमारे भीतर खून के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं और रेड ब्लड सेल्स भी रहते हैं। तो जब व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत मजबूत हो जाते हैं तो वह बीमारियों से लड़ते हैं और बीमारियों को नष्ट कर देते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है बहुत अधिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी कहा गया है, सुहुमा सब्व लोयमी लोग देशे बायरा, यानी सुहुमा यानी सूक्ष्म जो जीव हैं वे पूरे लोक में खचाखच भरे हुए हैं। सब्व लोयमी यानी सब्व यानी सब, पूरे, लोयमी यानी लोक में। तो सूक्ष्म जीव हैं, पूरे लोक में हैं। लोग देशे या बायरा, बायरा यानी जो बादर जीव हैं वह लोक के देश भाग में है। लोक देशे यानी लोक के थोड़े हिस्से में बादर जीव हैं। सूक्ष्म जीव पूरे लोक में व्याप्त हैं। जो जीव निश्चय दृष्टि से सूक्ष्म हैं वे हमें सताते नहीं हैं, किंतु स्थूल जो स्थूल जगत में सूक्ष्म बन गए हैं उनका प्रवेश सर्वत्र है। उनके प्रवेश में कहीं बाधा नहीं आती। वे चाहे जहां शरीर में घुस जाते हैं और फिर सताते रहते हैं, उपद्रव करते रहते हैं। उपद्रव से इस दुनिया में कोई नहीं बच सकता। कोई यह दावा करे कि मैं उपद्रव से मुक्त रहूंगा तो यह उसकी भ्रांति है। पर आदमी ने उपाय खोजे हैं। उपद्रव से मुक्त होने का एक उपाय है दर्शन। परमात्मा का दर्शन करते रहो, पवित्र आत्मा का दर्शन करते रहो, तुम उपद्रवों से मुक्त रह सकोगे। मन में प्रश्न पैदा हुआ कि दर्शन कैसे करें, वे स्वयं सामने नहीं है, उनका तो फोटो भी सामने नहीं है, फिर कैसे हम दर्शन करें। समाधान की भाषा में कहा गया कि प्रभु को हृदय में स्थापित कर लो, एक मानसिक चित्र बना लो, मानसिक चित्र बनाकर उसे देखते रहो। तो प्रस्तुत श्लोक का अर्थ साधना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें कैसे साधना करनी है इसके बारे में हमें समझाया जा रहा है। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं ज्यादा दर्शन किसका करूं। व्यक्ति बाह्य जगत में जीता है, सबको देखता है, वस्तुतः दर्शन अपने भीतर चलता रहे। बाह्य जगत को देखते हुए भी अंतः दर्शन में स्थिरता को बनाए रखें। जो मर्म को समझता है वह आत्मा को अपना स्थायी दर्शन का केंद्र बना लेता है। आत्मा को निरंतर देखता रहे, साथ साथ दूसरों को भी देखता रहे तो समस्या सुलझेगी नहीं, समस्या उलझेगी नहीं, समस्या सुलझ जाएगी। केवल आने वालों का दर्शन किया और परमात्मा का दर्शन नहीं किया तो उसका क्या महत्व है। संस्कृत साहित्य में एक सुंदर श्लोक आता है कि बाले मात्र मुखो जातः, यानी कि बाल अवस्था में मात्र मुखो यानी माँ के मुख की तरफ दिखता है। बाले मात्र मुखो जातः तारुण्ये तरुणी मुखः पुत्र पौत्र मुखो वार्ध्ये मूर्खो नान्तर मुखो भवेत। तो बाले मात्र मुखो जाता है यानी व्यक्ति जब बचपन में है तो मात्र मुख रहता है, माता की तरफ देखता है अपनी हर आवश्यकता के लिए। तारुण्य यानी तरुण अवस्था में, युवावस्था में तारुण्य तरुणी मुख, तो युवावस्था में तरुणी मुख रहता है यानी अपनी पत्नी की तरफ देखता है सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और वृद्धावस्था में क्या होता है, पुत्र पौत्र मुखो वार्ध्ये, वार्ध्ये यानी वृद्धावस्था में पुत्र और पौत्र मुख हो जाता है, उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
अंतिम लाइन में क्या लिखा, मूर्खो नान्तर्मुखो भवेत, यानी व्यक्ति अंतर्मुख कब बनेगा, ना अंतर्मुखो भवेत। नान्तर्मुखो का संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो न अंतर्मुखो भवेत ऐसा आएगा। तो व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा गया कि मूर्ख व्यक्ति अंतर्मुखी नहीं बन पाता। कब अंतर्मुखी बनेगा, जब अंतर्मुखी बन जाएगा तो अपनी आत्मा को देख पाएगा। अंतर्मुख होने के लिए अपना दर्शन और व्यवहार चलाने के लिए बाहर का दर्शन आवश्यक है। रहस्य योग में अनेक प्रकार की दीक्षाओं का उल्लेख मिलता है, दृष्टि दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, वेद दीक्षा, सांभवी दीक्षा आदि। जिस प्रकार मछली अपने बच्चों को दूर से देखकर ही उनका संरक्षण और पालन पोषण करती है, इसी तरह सद्गुरु भी अपने शिष्य में अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञान का संचार करते हैं, यानी शिष्य की ओर देखने मात्र से उसमें शक्तिपात कर देते हैं। यह भी बड़ा योग है। गुरु के दृष्टिपात से समस्या का समाधान हो जाता है। दर्शन दीक्षा को उदाहरण से समझें, जैसे गुरु कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं कहता, कुछ भी नहीं देता, अपने शिष्यों की तरफ एक स्नेहिल और वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से देखता है, शिष्य में नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। इसका बहुत प्रयोग हुआ है, योग ग्रंथों में इसका बहुत वर्णन मिलता है। दर्शन दीक्षा वालों का संकल्प करें, गुरु मेरे सामने विराजमान हैं, आप गुरु को देखते रहिए, उनका मानसिक चित्र बनाएं, कल्पना करें, गुरु मुझे कृपा पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। यह दर्शन का विज्ञान या कला सीख लें, आपको साक्षात दर्शन हो जाएगा और सैकड़ों उपद्रवों से मुक्त हो जाएंगे। दूर बैठे बैठे ही आप अपने गुरु का दर्शन कर पाएंगे। आचार्य ने अपनी बात को स्पष्ट और पुष्ट करने के लिए बहुत सटीक उदाहरण दिया। तो वह उदाहरण बहुत ही सुंदर है। प्रकृति को देखा और लिखा, एक चोरों का गिरोह गायों की चोरी करने के लिए आया और अनेक गायों को चुराया। जैसे ही जाने लगा, सूर्य उदित हो गया। तो चोर जो होते हैं वो रात में ही काम करते हैं, जैसे ही सूर्य उदित हुआ तो वो भागने की चेष्टा करते हैं। गोस्वामी का एक अर्थ है राजा, दूसरा अर्थ है गायों का मालिक और तीसरा अर्थ है सूर्य। तो प्रस्तुत संदर्भ में ये तीनों अर्थ घटित होते हैं। अकस्मात राजा आ गया और चोर गायों को छोड़कर भाग जाते हैं, अथवा गायों का मालिक आ गया तो वे गायों को छोड़कर भाग जाते हैं, अथवा सूर्योदय हो गया, सूरज उग गया तो सूरज उदित होते ही चोर शांत हो जाता है, भागने की चेष्टा करता है। तो औरों की तो बात ही क्या है, सूर्योदय के साथ कई बार बीमारी भी शांत हो जाती है। बीमारी रात को जितना सताती है, सूर्योदय के बाद उतना नहीं सताती। तो जहां ताप है वहां कोई टिक नहीं सकता है। प्रभु जैसे चोर गोस्वामी को देखते ही भाग जाते हैं, वैसे ही आपके दर्शन मात्र से सैकड़ों उपद्रव अपने आप शांत हो जाते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप हो जाता है। एक उपाय खोजा नाम मंत्र का, दूसरा उपाय है आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं, तीसरा उपाय है दर्शन का, आपके दर्शन हो जाएं तो सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कल्याण मंदिर केवल स्तुति का ग्रंथ ही नहीं है, ध्यान का भी ग्रंथ है। स्तुति के माध्यम से कितने रहस्यों का उद्घाटन आचार्य कर रहे हैं। अगर उन रहस्यों को पकड़ सकें तो व्यक्ति अच्छा साधक भी बन सकता है। तो अगले और कुछ श्लोकों में इसी प्रकार से साधना के मंत्रों का, साधना की विधि का, रहस्य का उद्घाटन होगा। इन रहस्यों के बारे में पता चलेगा। आज का समय संपन्न होने जा रहा है, तो आज इसी श्लोक के साथ, 90वें श्लोक के साथ हम अपने प्रवचन को यहीं पर रोकेंगे। तो इस श्लोक को फिर से पढ़ लेते हैं। मुच्यंत एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रे रूप द्रव सतेष्त्वयि विक्षितेपि, यानी विक्षिते यानी आपके देखने मात्र से कई रोग, भयंकर रोग, रौद्रे रूप द्रव सतेष्त्वयि यानी रौद्र रूप वाले कई रोग जो है नष्ट हो जाते हैं, कई पाप जो हैं, कई कष्ट जो हैं दूर हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति हैं आपके दर्शन मात्र से ही लाभ ले सकते हैं। कैसे लाभ ले सकते हैं? जिस प्रकार गोस्वामी ने स्फुरित तेजसी दृष्ट मात्रे, स्फुरित तेज और गोस्वामी यानी गोस्वामी के तेज दृष्टि मात्र से, उसके तीव्र दृष्टि से देखने मात्र से चोर जो हैं, जो चौरे रिवाशु पशवः प्रपलाय माने है, पशु यानी पशुओं की चोरी करने वाले जो चोर हैं
प्रपलायमाने है, यानी पलायन कर जाते हैं। किसके देखने से? गोस्वामिन, यानी कि जो चोरों का, जो पशुओं का मालिक है उसके देखने से, या सूर्योदय से, या राजा के देखने मात्र से चोर जो है भाग जाते हैं। यह इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ हुआ और इसका हमने विस्तार से पाठ किया आज। और उसमें कोई गलती हुई हो तो मैं मिच्छामि दुक्कडम लेता हूँ। और आप सब ने ध्यान से सुना तो आप सब साधुवाद के पात्र हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मंगल पाठ करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम। एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहू मंगलम्, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिष्ठम्, अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। चैत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिढ्यो, सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बम भयारिं नमन्सन्ति दुक्करं ये करन्ति तम्। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राध्या, मंगलम तुलसी गुरु, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण कर्या सरे चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण कर्या सरे चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण कर्या सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, गुरु गौतम ने सुमरिए मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।